Hello everyone, welcome once again. My name is Babu Modi and I am an English and SS teacher in Sahajanand English Medium School, Natejuna. Right. Today I'm taking Social Science Standard 8, Chapter number 5. This is part 2 of this video. Previous video we talked about natural disaster. Right. This also chapter. Sorry, this full chapter is natural disaster. Previous session, video session, we talked about earthquake. Right. So I just want to recall some few things, student. That what is the earthquake and how the earthquake occur. That you know, right? Something actually two kind of natural disaster, right? That we know. One is those two kind of natural disaster are the two types of disaster like earthquake, tsunami, and volcano occur due to the changes in the interior of the earth. जो पृथ्वी के अंदर के साइड में समथिंग चेंजेस हैपन इनटू द इनसाइड द अर्थ दैट इज वन काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक सुनामी वोल्केनो एक्सेट्रा एंड समथिंग फिजिकल या समथिंग चेंज हैपन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ something changes happen yes changing occur on the surface of the earth that also kind of a natural disaster that is flood cyclone forest fire ठीक है drought यानी फिमाइन ये भी सारी चीज़ें वो भी नेचुरल डिजास्टर में आते हैं ठीक है दो प्रकार के नेचुरल डिजास्टर हैं एक जो पृथ्वी के अंदर इनसाइड पे कुछ इशू होता है तो होता है जैसे कि सुनामी वोल्केनो और अर्थक्वेक होता है और सेकंड होता है कि जो पृथ्वी के ऊपर ऑन द सरफेस ठीक है कुछ इश्यूज अकर होता है कुछ चेंजेस होता है तो उसकी वजह से फ्लूड्स आता है साइक्लोन आता है फॉरेस्ट फायर होता है ड्रॉट होता है ठीक है सो इन दिस पॉइंट वी ऑलरेडी टॉट अबाउट द अर्थक्वेक व्हाट इज द अर्थक्वेक हाउ अर्थक्वेक occur and what are the disaster from earthquake happen right now we reach a point of this volcano. So, student, we're going to learn about volcano. Right. This chapter is very informative chapter. It's very useful to you because volcano, earthquake, tsunami, you have heard many times, right? So you have to know about it. And also, I told you in the previous video that please go to YouTube and find the video related volcano. Find the graphs related volcano, earthquake, tsunami, famine, that means droughts, right? So forest fire. So visual memory is more stronger than theoretical memory. So much better to you understand. ओके सो विदाउट फर्दर ड्यू आई वांट टू स्टार्ट दिस चैप्टर वोल्केनो ठीक है जिसको हम ज्वालामुखी भी बोलते हैं ठीक है ज्वालामुखी जो फटता है ना आपने सुना होगा उसको वोल्केनो बोलते हैं ठीक है हियर द पिक्चर वोल्केनोस से यहाँ पे दो पिक्चर है यू कैन सी डोरमेंट वोल्केनो और दूसरा है एक्टिव वोल्केनो ठीक है इन शॉर्ट एक्टिव और इनएक्टिव वोल्केनो ये जो है डोरमेंट यानी मुर्शिद बोलते हैं उसको जो एक्टिव नहीं है एक उस प्रकार का वोल्केनो ऐसा होता है और जो एक्टिव है यू कैन सी ऑन द पिक्चर फायर एंड ब्लो अप एकदम स्ट्रांगली फायर ब्लो अप राइट तो वो एक्टिव वोल्केनो होता है ठीक है देखो अभी व्हाट एग्जैक्टली वोल्केनो दैट वी गोइंग टू लर्न वोल्केनो रेफर टू एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच मोशन लावा rock fragments ashes dust and gases are ejected from below the earth surface please underline इसको जरा अंडरलाइन कर लो आप वोल्केनो रेफर टू एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट ये जो स्टार्टिंग होता है जो ओपनिंग होता है उसका वो होता है ओपनिंग इन द अर्थ आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में ठीक है ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट वो स्टार्ट अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसका पड होता है जो हार्ड जो स्ट्रॉन्ग मजबूत वाला जो रॉक्स होता है क्रस्ट होता है फ्रॉम विच मोशन लावा जो मोशन होता है उसका जो फ्लो होता है ठीक है वो रोक उसके अंदर क्या क्या होता है मोशन लावा होता है विच मोशन लावा रोक फ्रेगमेंट्स एसिस जो राख होते हैं जिसको बोलते हैं एशिश डस्ट एंड गैसेस आर इजेक्टेड फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस ठीक है तो ये बिलो द अर्थ सरफेस में पूरी तरह से इजेक्टेड ये हो जाता है देखो वोल्केनो इरप्शन अकर ड्यू टू द फोर मेन रीजन वोल्केनो चार रीजन से होता है वो देखते हैं कौन कौन सा है हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ फर्स्ट रीजन हाई टेम्परेचर जब टेम्परेचर हाई हो जाता है बढ़ जाता है इन द इंटीरियर आपने पहले वी ऑलरेडी टॉट अबाउट इट टू काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर वन इज अ चेंजेस अकर इन टू द इंटीरियर अर्थ जो पृथ्वी के अंदर जो उसकी जो ज़मीन है उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस होता है ठीक है इंटीरियर अंदर की साइड कोई चेंज हैपन होता है
और दूसरा होता है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, जमीन के ऊपर कुछ अर्थ के ऊपर कुछ होता है, ठीक है, तो वो चेंजेस होकर जो कुछ घटता है, दुर्घटना है, उसको बोलते हैं हम दूसरे काइंड ऑफ डिजास्टर, ठीक है। तो ये है पहले वाला है जो इंटरनल चेंजेस ऑकर इनटू द इनसाइड द अर्थ, उसकी वजह से वोल्केनो होता है। जैसे अर्थक्वेक होता है उसी प्रकार से वोल्केनो भी इनसाइड है, ठीक है। तो वोल्केनो इरप्शन वो होता है, इरप्शन दैट मीन्स ब्लो आउट, ब्लो करना, आपका ड्यू फोर रीजन की वजह से होता है। पहला है हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ का अंदर जो हाई टेम्परेचर जब तापमान बढ़ जाता है उसकी वजह से। सेकंड, क्रिएशन ऑफ मैग्मा का जो क्रिएशन होता है अंदर जो सॉरी आई हैव नॉट बोर्ड, अदरवाइज आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू। जो वोल्केनो का जो वोल्केनो के इनसाइड के जो क्रस्ट होता है अर्थ का, उसके अंदर जो मैग्मा क्रिएट होता है पूरी तरह से, उसकी वजह से वो होता है। वी विल लर्न अबाउट इट, राइट। थर्ड होएगा क्रिएशन ऑफ गैसेस एंड वेपर, तो गैसेस और वेपर की वजह से वो क्रिएट होता है, ठीक है। और फोर्थ वन है राइजिंग ऑफ मैग्मा टूवर्ड अर्थ सरफेस, जो मैग्मा होता है जो हैपन इनसाइड द अर्थ, राइट, इट्स क्रिएट इनसाइड द अर्थ एंड दे राइज अप टूवर्ड टू अर्थ सरफेस। वो राइजिंग ऑफ मैग्मा टूवर्ड अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस की तरफ वो जाता है, ठीक है, उसी की वजह से ब्लो होता है, ठीक है। तो लेट्स गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वोल्केनो। द magma is like sorry some thought issue. The magma is pushed upward by the gases laying under the magma. Please underline. Magma is pushed upward. वो ऊपर आता है by the gases, किसके द्वारा? by the gases lying under the magma. magma के अंदर जो gases पड़े हुए होते हैं, ठीक है, वो उसको push करता है magma के अंदर। मैग्मा को कौन आगे पुश करता है? जो मैग्मा के अंदर जो गैसेस होते हैं, ठीक है, गैस तो आपको पता होगा। मैग्मा के अंदर जो गैसेस होते हैं वो उसको पुश करता है, पुश यानी उसको धक्का देता है ऊपर। किस तरफ धक्का देता है? टूवर्ड यानी अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ। जो इनसाइड है इंटीरियर अर्थ है, ठीक है, तो हमारी अर्थ पे तो यहाँ से वो धक्का देता है तो वो ऊपर जाता है, ठीक है। सेकेंडली दूसरी चीज़ है द वाटर परकोलेटिंग थ्रू द क्रैक्स एंड ओपनिंग ऑफ वीक रॉक्स सरफेस टर्न इनटू द वेपर, ठीक है। तो जैसे उसका दूसरा पार्ट होता है मैग्मा का, तो वो वाटर होता है और परकोलेटिंग थ्रू द क्रैक्स, उसके क्रैक्स के साथ वो पर्टोलिंग होता है, और ओपनिंग ऑफ द वीक रॉक सरफेस, जो रॉक का जो सरफेस होता है, जो वीक होता है, कमज़ोर वाला सरफेस होगा, दे जस्ट स्टार्ट द ब्लोइंग फ्रॉम दैट, कमज़ोर हिस्सा पकड़ता है वो, ठीक है, इनटू वेपर। और उसके बाद टर्न इनटू वेपर। ये जो मैग्मा है वो व्हेन इज आउटसाइड फ्रॉम द रॉक्स या फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट कन्वर्ट इनटू द वेपर, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस वेपर इज फुल ऑफ प्रेशर ऑफ ओविंग टू लैक ऑफ स्पेस एंड ट्राइज टू कम आउट विथ ग्रेट फोर्स। तो वो जो अंदर में वो अगर मैग्मा का वेपर हो गया, तो वेपर ही इज़ फुल ऑफ प्रेशर, वेपर में बहुत जो गैस होता है, जो वेपर होता है, ठीक है, जिसको वेपर्स जो होता है, ठीक है, वो जो एकदम उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। ही हैज़ अ मोर पावर एंड ही ओविंग टू लैक ऑफ स्पेस, और वहाँ पे वो स्पेस नहीं होता है उसके ऊपर, उसको फैलना बहुत ज़्यादा है। ही हैज़ अ मोर, ही वांट टू मोर एरिया, ही वांट टू मोर स्पेस, उसको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, और वो जहाँ पे क्रिएट हुआ है वहाँ पे स्पेस नहीं है, तो वो फिट नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे वेपर है, वहाँ पे वो टिक नहीं पाती, ठीक है। तो वो क्या करती है, लेक ऑफ स्पेस की अभाव की वजह से वहाँ पे उसके पास लिमिटेड, उसके सफिशिएंट स्पेस नहीं है। दैट्स वाई इट ट्राइज टू कम आउट विथ ग्रेट फोर्स, that's why because of vapor has not enough space to stay inside the earth, right, stay inside the earth, they just want to come out from that place, so he just try to put his great force inside the earth, तो अपने पूरे great force से वो force करती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, ठीक है। तो दिस वेपर ऑल्सो कोज मैग्मा टू राइज टूवर्ड, तो ये जो वेपर होती है, ठीक है, ये मैग्मा को इंस्पायर करती है कि वो राइज टूवर्ड करे, वो मैग्मा ऊपर आए, ठीक है, क्योंकि वेपर को वहाँ पे कुछ फील नहीं होता है अच्छा, तो ही जस्ट वांट टू द कम आउट फ्रॉम दैट प्लेस एंड ही जस्ट इंस्पायर टू द मैग्मा टू राइज टूवर्ड, ठीक है, राइज अपवर्ड यानी ऊपर आना, ठीक है, उसको। All the gases present in the magma reach near the surface of the earth and erupt with high pressure in the form of lava, ash, gas, rock, piece of vapor,
शेप्स एंड साइज एक्सेट्रा। देखो प्लीज अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन कर लो। देखो तो गैसेज होती है वो प्रेजेंट इन द मैग्मा। विच काइंड ऑफ गैसेज प्रेजेंट इन द मैग्मा? मैग्मा में कौन कौन सी गैसेज होती है, ठीक है। इज रीच नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इरप्ट विद द हाई प्रेशर। जो गैसेज होती है वो सरफेस के आजू बाजू में जब पहुँचती है, अर्थ का जो सरफेस होता है, ठीक है, तो उसका जो फ्लोर होता है, सरफेस होता है, उसके जैसे वो बाजू में पहुँचती है तो विद द हाई प्रेशर, उसका हाई प्रेशर के साथ इन द फॉर्म ऑफ लावा, इन द फॉर्म ऑफ लावा, कौन से फॉर्म में आ गई, कौन सी रचना में आ गई, कौन सी फॉर्मेट में आ गई, लावा की। लावा उसमें कौन कौन सी चीज़ होगी, विच आर द गैस, लावा है, आस है, आस गैसेज है उसके अंदर, ऐस है, गैस है, रॉक्स है, ठीक है, रॉक्स पीस है, रॉक्स के कुछ पीस होते हैं उसके अंदर, पीस है ऑफ वेरियस शेप एंड साइज एक्सेट्रा। देयर आर द वेरियस शेप एंड द साइज ऑफ द रॉक स्पीसीज, वो अलग अलग साइज और स्पीसीज के हिसाब से वो उसके अंदर होता है, ठीक है। दीज आर द कंटेंट ऑफ द मैग्मा, ठीक है, ये पूरा मैग्मा के अंदर होता है जो दैट द फ्लो आउट फ्रॉम द सरफेस, वो अपवर्ड आएगा, पूरी चीज़ बाहर निकलती है। हियर द पिक्चर यू कैन सी द मेनी थिंग दैट यू कैन, रॉक्स, gases, ash, lava and various shape of size of the rocks, they are also available in the volcano, ठीक है। surface of the earth erupted with a high pressure, वो that called be that, so various shape of size, वो various shape of size का होता है, and this is known as a volcano, तो ये इसको volcano बोलते हैं। क्लियर। द गैस प्रेजेंट इन द मैग्मा, जो मैग्मा के अंदर गैसेस प्रेजेंट होते हैं तो रीच नियर द सरफेस के अंदर आते हैं, सरफेस में पहुंच जाते हैं, एंड देन इट ट्राई टू इरप्ट फ्रॉम द विद द हाई प्रेशर, वो जब हाई प्रेशर के साथ वो बाहर निकलते हैं, उसके जो बाहर निकलते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, लावा के फॉर्म में होता है। लावा के फॉर्म में हम देखते हैं उसको लावा, उसके अंदर ऐस होता है, गैसेस होते हैं, रॉक्स पीस होते हैं, वेरियस शेप्स में वो साइज में होते हैं, वो पूरी तरह से जब बाहर निकल जाते हैं तो उसको वोल्केनो कहते हैं। All these volcanoes residuals come on the surface of the earth and form in a mountain like structure, तो फिर वो पर्वतों के स्वरूप में वो स्ट्रक्चर हो जाता है, वो वोल्केनो है, वो काफ़ी सारे जो हिमालय भी है, एग्जाम्पल ऑफ हिमालय दैट आल्सो क्रिएटेड थ्रू द वोल्केनो, तो ऐसा ही कुछ होता है। surface of the earth and form the mountain like structures. If the amount of gases and vapor is more and vent on the earth surface is narrow, right, तो वो फिर नैरो हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से देखो नैरो साइज है, यहाँ से अप साइड से नैरो होता है, देखो है ना, सिकुड़ जाता है। देन द इरप्शन इज डेंजरस, तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है। But if the amount of the gases is less and the vent is broad and long, then the molten lava comes out slowly and spread itself on the earth of surface, तो ऑब्वियसली अगर कम होगा तो फिर उससे वो बाहर ज़्यादा ऊपर से फैल जाएगा, मगर वो ज़्यादा ब्रॉड होगा तो दे हैव अ स्पेस टू स्लोली कम आउट स्लोली, तो ये बहुत दूर तक नहीं जाएगा, वो इसी आजू बाजू के इलाके में रहेगा, दे कैन नॉट बी डेंजर फॉर मोर। तो हियर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये थ्री वोल्केनो होता है, एक्टिव होता है, सुषुप्त होता है, और मर गया हुआ एक वोल्केनो होता है। लेट्स वी लर्न अबाउट इट, देखते क्या है ये सब। Volcanoes are found in the various places in the world and there is only one active volcano in India and that is in the island of Andaman and Nicobar. Please underline, इंडिया में, दुनिया में तो बहुत सारे वोल्केनो हैं मगर इंडिया में सिर्फ एक ही है, एक्टिव वोल्केनो एक ही है, वो कहाँ पे है, आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार। प्लीज अंडरलाइन, volcanic eruption at any place or region leads to massive destruction in the local area, वो लोकल एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है ये वोल्केनो, ठीक है। वोल्केनो हैव सर्टेन बेनिफिट टू, वोल्केनो का कुछ बेनिफिट भी है। लेट्स वी लर्न अबाउट इट, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ वोल्केनो, बहुत फायदे भी है उसके। द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इंक्रीज ड्यू टू द लावा, लावा की वजह से फर्टिलिटी बढ़ जाती है ज़मीन की। द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज वेरी गुड ड्यू टू द फर्टाइल लैंड इन जावा एंड सुमात्रा, सो वी हैव एग्जाम्पल ऑफ दैट कि जावा और सुमात्रा का जो इलाका है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज है, बहुत फलद्रुप है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द लावा, तो ये वो लावा तो वोल्केनो प्रोड्यूस करता है, तो बिकॉज ऑफ लावा दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज वेरी गुड ड्यू टू द फर्टाइल लैंड, दैट फर्टाइल लैंड बिकॉज ऑफ लावा, एज इट इज़ द मेड ऑफ लावा, है ना, वो लावा की वजह से बना है। The potassium rich soil formed in a volcanic residuals help in the farmer to the obtain abundant crops production. लावा के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, वो सोइल में वो पोटेशियम अगर मिल जाए ना तो वो फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर सोइल में जितना पोटेशियम होता है वो फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर सोइल फर्टिलिटी है तो फार्मर गेट मोर क्रॉप्स, कैन सोन मोर
crops can get the more agriculture product, right? He obtain the crops production more and more. वो crops काफ़ी ज़्यादा production ले सकता है. He get the more and more production, right? Through the crops, and he's found many crops and all that. So agriculture production will be increased because of the if soil have a more potential. The cold water spring in the areas of volcano have germs killing properties and that cure skin disease. देखो ये अंडरलाइन कर लेना, जो वाटर का जो स्प्रिंग होता है वो जो फैलता है वोल्केनो का जो वाटर होता है उस जो जिस एरिया में जो वोल्केनो के जो वो आता है उसके अंदर जो जर्म्स होता है जो इंसान को डिसीज क्रिएट करता है, स्किन डिसीज, उसको अच्छा कर देता है, क्योर कर देता है. एट अ लॉन्ग लोअर डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सर्टेन मिनरल्स लाइक, देखो काफ़ी मिनरल्स भी मिलते हैं इसकी वजह से. कौन कौन से मिनरल्स हैं? बिकॉज ऑफ वी गेट वोल्केनो. सो वोल्केनो, बिकॉज ऑफ द वोल्केनो वी गेट द मैनी मिनरल्स लाइक मर्क्यूरी, टंगस्टन, टिन, प्लेटिन्स, जिंक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. दीज आर द मिनरल्स वी गॉट थ्रू द वोल्केनो. ये वोल्केनो की वजह से मिनरल्स मिलता है. स्किन डिसीज का भी इशू दूर करते हैं. कोई जब स्किन प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती है उसकी वजह वी कैन क्योर द स्किन डिसीज होता है. Also used for agriculture products increase because of the lava generate the fertilities, right? And for the fertility agriculture product will increase more, and agriculture land near the area of lava, that land will be very fertile because of the lava have a potassium, that's why. ठीक है. So etc can be obtained easily due to the volcano. Easily we can get the through the volcano. The lava that cool down inside the vent of the existing volcano turn into the diamonds with the passage of time. देखो ये जो लावा होता है जितना ठंडा हो जाता है और आफ्टर द स्पेंडिंग ऑफ टाइम इट टर्न इनटू द डायमंड, वो डायमंड में टर्न हो जाता है. सोचो पासेज ऑफ टाइम, समय के पासेज हो जाने के बाद, पसार हो जाने के बाद काफ़ी समय के बाद, देयर इज़ नॉट फिक्स टाइम देयर, इट्स डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग्स. तो उसी वो डायमंड में कौन हो जाता है, उस सोने की हीरे हो जाते हैं उसके अंदर. सोचो द स्मॉल रॉक थ्रू आउट द ड्यूरिंग द वोल्केनो इरप्शन नॉन एज अ लेपिली. प्लीज अंडरलाइन, जो द स्मॉल रॉक्स थ्रोन आउट ड्यूरिंग वोल्केनो, जो स्मॉल रॉक्स जो बाहर निकलते हैं वोल्केनो के टाइम के, उसको हम लेपिली कहते हैं. विच हैव बीन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल एज दे कैन बी मोल्यूटेड इजीली. उसको किसी भी तरह मोड्यूलेट किया जाता है या मोल्यूटेड इजीली, दैट्स वाई दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज कॉल्ड लेपिली उसको कहा जाता है. ठीक है. सो नाउ दिस पॉइंट इज नाउ फिनिश. आई होप यू गॉट एवरी पॉइंट्स. मैंने अपने हिसाब से सभी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. So please revision more and more, write the underlined words and point out it. In the essays you need more revisions, right? So if you rewrite the all things from your side and get the underlined point and try to memorize and understand what exactly happened this one, so much better to you understand, right? So next part will be soon according to our timetable. So please stay home, stay safe at your home. Take care. We'll say bye.